स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 7th क्लास की है बेटा, विज्ञान की आपकी वर्कशीट है, 16 तारीख की है। और ठीक है, और बेटा इसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर गति एवं समय, उसमें से हम क्या करेंगे, समय की माप का जो टॉपिक है वो जानेंगे, मतलब समय के बारे में हम जानेंगे कुल मिलाकर। और बेटा बाकी जो आपकी जनरल वर्कशीट है वो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, वहाँ से चेक कर लेना अगर किसी ने नहीं देखी है तो अभी भी। और कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है बेटा, तो आप वहाँ से चैनल से जाके चेक कर लिया करो, आपको वहाँ पर सारी वर्कशीट मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें क्या है, रवि एक लड़का है जो क्या कर रहा है, रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। ठीक है, तो क्या हो रहा था बेटा, जब वो तैयार हो रहा था, लॉकडाउन के बाद उसका स्कूल खुलने जा रहा था, तो उसकी बार बार घड़ी पर नज़र जा रही थी टाइम देखने के लिए। ठीक है, तो प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। ठीक है, तो बेटा प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो कुछ समय पश्चात दोबारा से घटती हैं, वो दोहराती हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे कि एक दिन हो गया, आज का एक दिन है, कल फिर से नया दिन आएगा, फिर आएगा, तो इस तरीके से वो रिपीट करते रहे अपने दिन। ठीक है, ऐसे ही एक महीना होता है, एक माह। ठीक है, वो भी क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है हर 30 दिन बाद। फिर साल आता है बेटा, जो 365 दिन बाद रिपीट करता है अपने आप को। ठीक है, तो इस तरीके से चलते जाते, तो सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं, और ये सभी क्या, एक समय, फिक्स समय को दर्शाते हैं। ठीक है, एक समय का जो निश्चित अंतराल है उसको वो बताते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं बेटा आपसे प्रश्न 1 में, कि रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था, तो वो क्या देख रहा था बेटा, बार बार समय देख रहा था। ठीक है, क्या लिखोगे, समय। ठीक है, अब उसके बाद बेटा कि रवि और किस तरह से वो समय का पता लगा सकता है। जो रवि था वो समय देख रहा था दीवार घड़ी से, तो बेटा आपसे पूछा गया क्या और भी तरीके हैं जिनसे हम देख सकते हैं समय को। हाँ बेटा, तो हम किससे देख सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं आजकल। ठीक है, और किससे देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, और टेबल वॉच होती है जो, उसमें देख सकते हैं हम। ठीक है, टेबल घड़ी बोल लो, दीवार घड़ी तो पहले ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आप लिख सकते हो जो भी आपको दिमाग में आए। ठीक है, तो चलिए बेटा अब नीचे का जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या, और बेटा एक होती है डिजिटल घड़ी, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब दिए गए समय अंतराल के कुछ उपयुक्त शब्द लिखें। जो नीचे समय अंतराल दिए गए हैं तो बताना है कि ये कौन सा समय अंतराल है। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है बेटा, कि एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच का समय, तो एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच के समय को क्या बोलते हैं बेटा, दिन। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिन बोलते हैं। ओके, अब एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय क्या होता है बेटा, तो ये एक महीने में आती है, तो क्या लिख दोगे, माह। ठीक है, एक माह, तो यहाँ पे एक तो लिखा ही हुआ है, तो एक माह लिख दोगे। उसके बाद सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने पर पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, तो बेटा पृथ्वी द्वारा जो समय लिया जाता है वो पूरा 1 साल लिया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, थर्ड वाले में साल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको साल। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन। अब नीचे पढ़ते हैं बेटा, नीचे क्या दिया है, तो सभी घड़ियों में आवर्ती का उपयोग किया जाता है। तो आवर्ती क्या होती है बेटा, आप गति पढ़ चुके हो कि आवर्ती गति कौन सी होती है, वृत्तुल गति कौन सी होती है। ठीक है, तो आवर्ती होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है। ठीक है, बार बार, आ से समझो कि बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है दोबारा से, आवर्ती। ठीक है, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण कौन है, सरल लोलक है, जो आप पढ़ चुके हो बेटा इसमें, इसे भी। तो सरल लोलक जो होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसको बोलते हैं सरल लोलक। ठीक है, तो ये कैसे बनता है बेटा, एक हम धागा लेते हैं, उस धागे में क्या करते हैं, एक मतलब कि एक गेंद के आकार का एक बोब को या गोलक को बांध देते हैं, तो ये हमारा एक सरल लोलक बन जाता है। ठीक है, अब वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, आवर्ती गति हमने क्या कहा था, जो अपने आप को बार बार दोहराती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है, लेकिन एक निश्चित अंतराल के पश्चात। ठीक है, हर बार वो निश्चित अंतराल के पश्चात दोहरा रही है, तो वो आवर्ती गति कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, गति करती है गोल गोल। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये क्या करती है, इसके चारों तरफ इस तरीके से गति करती है। ठीक है,
और झूले की गति, तो झूला बेटा किस तरीके का होता है, जैसा हमारा सरल लोलक दिखाया गया है इस तरीके का झूला होता है। पहले वो इस विश्राम अवस्था में होता है, फिर क्या करता है, उसको कोई खींचकर इधर कर दे और फिर छोड़ दे तो वो क्या करता है, आगे फिर पीछे फिर वहाँ पर फिर वापस, मतलब अपनी जो मेन पोजीशन थी, जो उसकी पहली पोजीशन थी जब वो विश्राम अवस्था में था, उससे इधर और उससे इधर, मतलब दोनों तरफ क्या करता है वो, मैक्सिमम अधिकतम सीमा तक जाता है जहाँ तक वो जा सकता है। ठीक है, तो ये झूले की गति होती है। लेकिन इसको भी बेटा क्या बोला है, आवर्ती गति बोला है। और जो चक्कर लगा रही थी चारों तरफ उसको भी आवर्ती बोला है। क्यों बेटा, क्योंकि देखो पृथ्वी यहाँ पर थी सन के चारों तरफ, फिर ये घूमकर वापस से यहीं पर आती है। ऐसे ही बेटा क्या था कि हमने इसको यहाँ से छोड़ा था, ठीक है, तो ये इधर गया फिर वापस इधर आ गया, तो मतलब क्या हुआ, वापस से अपनी पोजीशन पर जब आ जाते हैं तो वो आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ जाना। बेशक से गति करने के तरीके अलग है लेकिन दोनों ही आवर्ती गति है, क्योंकि आवर्ती का मतलब होता है अपनी जो भी गति कर रहे हैं उसको दोहराना। ठीक है, अब बेटा क्या दिया यहाँ पर, देखो नीचे दिया है एक सरल लोलक। अब जो आवर्ती गति थी, आवर्ती गति भी हो सकती है लेकिन एक दूसरी गति भी होती है जिसको बोलते हैं दोलन गति। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या फिर दोलन गति का एक उदाहरण है। तो हम जान गए आवर्ती तो होती है। जो सरल लोलक था बेटा, तो वो क्या कर रहा था, अपनी जो एक पहली मध्य बिंदु था इसका, ये इससे इधर और इधर इधर उधर की गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, हम जान गए थे। लेकिन इसको दोलन भी बोलते हैं, दोलन गति भी। तो दोलन गति क्यों बोलते हैं, दोलन गति बेटा होती है कि जो अपनी पोजीशन होती है उससे पूरा अधिकतम सीमा तक इधर जाना और फिर इसी पोजीशन से इस साइड भी, इस दिशा में भी, मतलब अपने इस पोजीशन से दोनों तरफ अधिकतम सीमा तक जाना जहाँ तक वो जा सकते हैं। ठीक है, ये होती है दोलन गति। ठीक है, दोनों साइड जाना मतलब कि, तो ये दोलन गति है। और आवर्ती भी है क्योंकि ये रिपीट भी हो रही है, तो इसको दोनों बोलेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों को ही टिक करोगे। अगर पूछा जाए सरल लोलक की गति कैसी होती है, आवर्ती या दोलन, या आवर्ती और दोलन दोनों, तो लिखोगे आवर्ती और दोलन दोनों। ठीक है, जब सरल लोलक का गोलक एक चरम सीमा से, क्या बेटा, कि जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो दोलन कहलाता है। अब ये दोलन होता कैसे है बेटा, देखो दोलन बोलते किसको हैं हम, तो दोलन बोलते हैं हम इसको कि जब क्या होती है कि एक बिंदु होता है, 1 मिनट रुको, क्या होता है, देखो जब क्या होता है कि एक सरल लोलक है ये, जब ये अपनी एक चरम सीमा ए तक जाता है, हमने इसको इधर खींचा या फिर मान लो इधर खींचा तो ये अपनी चरम सीमा तक आ गया। अब इस चरम सीमा से ये क्या करता है, दूसरी चरम सीमा तक बी तक जाता है, फिर बी से वापस ए पर आता है। ठीक है, तो ये एक दोलन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोलन होता है, इसको बोलते दोलन। जब ये एक चरम सीमा से दूसरी चरम सीमा पर, फिर दूसरी चरम से पहले वाली चरम सीमा पर आ जाता है, तो ये कहलाती है गति दोलन। ठीक है, अब बेटा ये जो हुई दोलन गति, इसमें कुछ समय लगा होगा इसको करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब क्या है कि वो अपनी जो गति है उसको कितने समय बाद दोबारा से दोहराएगा, उसी को क्या बोला गया, आवर्तकाल। ठीक है, तो क्या बोलोगे अगर कोई पूछे आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको कुछ मात्रक दिए गए हैं समय के, समय को मापने के। समय का मूल मात्रक है सेकंड और इसका प्रतीक क्या है, एस से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, एस से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर समय के बड़े मात्रक जो हैं वो क्या है, मिनट है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। घंटा है, घंटे को एच से लिखते हैं। ठीक है, ये जो मात्रक है मूल मात्रक है, मतलब बेटा मूल मात्रक का मतलब क्या है, ये सबसे छोटा मात्रक है और बेसिक है। ठीक है, इससे हम और बड़े बड़े मात्रक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मूल मात्रक है, ये याद रखना। अब बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है आपका, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। तो कैसी गति करती है बेटा वो, देखो यहाँ पर सन था तो यहाँ पर ये क्या करे, वापस से आ गई, तो ये क्या है, आवर्ती गति। तो क्या लिखोगे, आवर्ती। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है आवर्ती। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हुई, आवर्ती गति हो गई। अब दूसरा क्या है बेटा,
कि आवर्तकाल किसे कहते हैं या आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या समझते हो बेटा, ये पूरा लिख दोगे जो हमने अभी पढ़ा था कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के का 2 लाभ लिखिए। कोई भी 2 लाभ लिखने। देखो बेटा, समय पर जब हम कोई काम फिनिश कर देते हैं अपना तो क्या फ़ायदा होता है, एक तो उसमें गलतियां होने के जो भी हमारे मतलब कि चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो क्या लिखोगे, पहला कि समय पर काम करने से हमारी जो गलती करने के मतलब कि चांस होते हैं या मौके होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, हम टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है, मतलब हम चिंता मुक्त रहते हैं और हमारे अंदर क्या होती है, एक डिसिप्लिन की क्या नाम है आदत बन जाती है या अपने आप ही उभर जाती है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे, डिसिप्लिन को क्या बोलोगे बेटा हिंदी में, कि डिसिप्लिन को मेरे को अब एकदम से माइंड से स्लिप हो गया बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं डिसिप्लिन को, तो आप लिख लेना, ठीक है, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सॉरी मैं भूल गई, मेरे के माइंड से अभी निकल नहीं रहा, आ नहीं रहा, ठीक है, तो आप बता देना। आप ये लिख लेना कि डिसिप्लिन की जो हमारी आदत है वो बन जाती है जब हम टाइम पर अपना काम समय पर करते हैं तो, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।